एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए। उनके आगमन से पूरा नगर उत्साहित था। उनके आने की सूचना कुछ दिनों पहले से नगर वासियों को मिल चुकी थी। सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बना रहे थे। जब बुद्ध आए तो पाटलिपुत्र के राजा ने उन्हें कीमती हीरे मोती और अनेकों प्रकार के रत्न उपहार में दिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। राजा के बाद राजा के मंत्रियों ने, सेठ साहूकारों ने भी उन्हें कीमती उपहार भेंट किए। बुद्ध ने सभी के उपहार स्वीकार किए, परंतु एक हाथ से। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई भगवान बुद्ध के पास आई। बूढ़ी माता ने बुद्ध से कहा कि जैसे ही मैंने आपके आने का समाचार सुना, वैसे ही मैं आपके पास आ गई। मैं तो बड़ी निर्धन हूँ। मेरे पास तो आपको देने के लिए कोई उपहार नहीं था। जिस समय मैंने आपके आने का समाचार सुना, उस समय मैं यह नार खा रही थी। उस समय मैंने यह नार आधा खाई और आधा आपके लिए लेती चली आई हूँ। मेरे पास तो इसके अतिरिक्त आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथों को बढ़ाकर उस बूढ़ी माता का उपहार आधा अनार स्वीकार किया। उपहार लेते समय बुद्ध बड़े खुश नजर आ रहे थे, प्रेम से वशीभूत दिख रहे थे। इन सबको पाटलिपुत्र के राजा बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। उन्हें भी यह बात समझ में नहीं आई कि भगवान बुद्ध ने सबों के द्वारा दिए उपहार को एक हाथ से लिया और एक निर्धन बूढ़ी के द्वारा दिए आधे अनार को दोनों हाथों से हर्षित मन से लिया। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बार बार इसी बात को सोच रहे थे। उत्सुकता से राजा ने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि आपने सबों के द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को एक हाथ से लिया, किंतु इस बूढ़ी के द्वारा दिए गए आधे अनार को बड़े प्रेम से दोनों हाथों से लिया। इसका क्या तात्पर्य है? तब भगवान बुद्ध राजा से बोले, आप एक महान राजा हैं। आपके पास अपार धन संपदा है। आपका भंडार ऐसे ऐसे कीमती रत्नों से भरे हैं। आपने जो उपहार दिए हैं वो आपके बड़े भंडार का 10वां हिस्सा भी नहीं है। फिर भी आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पर इसने जैसे ही मेरे आने की सूचना सुनी, इसने अपने आगे का निवाला मुझे लाकर दे दिया। यह प्रेम की प्रकाष्ठा है। मैं इसकी श्रद्धा भाव के प्रेम से वशीभूत हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, आपने बहुत ही कीमती उपहार भेंट में दिए, पर उसके उपहार अनमोल हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रेम में ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी अपने वश में कर सकती है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।